गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमें ये पढ़ना है, पहली बात तो हमें पीरियोडिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप्स और पीरियड्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उनका ऊपर से नीचे ग्रुप में जाने में और लेफ्ट टू राइट पीरियड जाने में कैसे कैसे वो प्रॉपर्टीज में वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उनमें कैसे वेरिएशन आता है, वो हमें पढ़ना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? पीरियोडिसिटी से। इसका मतलब क्या होता है? पीरियोडिसिटी मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टीज हो, क्योंकि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज जो है एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। बट उनमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती हैं जो इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती है। तो वो हमें पढ़ना है कि वो इंक्रीज और डिक्रीज किस तरीके से होती है। अब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो भी हम एलिमेंट्स की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, तो अगर उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते वक्त हम उसकी लास्ट शेल को देखें और लास्ट शेल में हम देखेंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम आ रहा होगा तो क्या होगा, वो प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। जैसे कि अगर हम ये वाला ग्रुप ले लें अपना, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ये जिसको आप लर्न करते हो है लीना की रब से फरियाद। तो आप इसके अगर आप देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, ये रुबीडियम और सीजियम का एटॉमिक नंबर 37 और 55। और ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है। और इसकी जो पहली शेल है, उस पहली शेल में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो क्या हो गया 1। इसके पास 3 है तो फर्स्ट शेल में 2 और फिर 1। इसके पास 11 है तो पहली शेल में 2 आएंगे, फिर 8, 2 8 10, 10 प्लस 1 11, 19 है तो 2 8 8 1। तो आप ये देखिए कि अगर हम इस पे गौर करें तो लास्ट जो इसकी शेल है, यहाँ देखो 1 1 1 1 1 1, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक जो लास्ट शेल है जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सब में क्या है, सेम है। मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे ग्रुप में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन सेम है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ग्रुप में, जैसे कि हम बात करें सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो एक सी होंगी। जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी वही इसकी होगी। और ये क्यों एक सी होंगी? ये इसलिए एक सी होंगी क्योंकि इनकी लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर क्या होती, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिपेंड करती है। अब हमें जो चीज स्टार्ट करनी है, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। फर्स्ट हेडिंग जो हम पढ़ेंगे वो है नंबर ऑफ शेल्स। मतलब कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल को दो चीजों में, एक तो ग्रुप में और एक पीरियड में डिवाइड किया गया है। हम जानते हैं कि हमारे पास कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ये हमारे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं। और ऐसे हम कॉलम देखें, ऐसे कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 18 कॉलम्स हैं। तो जो कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, उन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं। तो पीरियड्स हो गए 7 और ग्रुप हो गए 18। तो हमें यही देखना है कि 18 ग्रुप में ऊपर से नीचे में प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस होगा, कैसे वेरिएशन होगा, और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या चेंजेस होंगे। तो पहले हमें पढ़ना है नंबर ऑफ शेल्स। अब पहले हम बात करेंगे किसकी, ग्रुप में। नंबर ऑफ शेल्स का ग्रुप में कैसे वेरिएशन होता है। तो नंबर ऑफ शेल्स देखिए आप, ये एक ग्रुप लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट ग्रुप है ये। तो आप देखो इस वाले में कितनी शेल है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही शेल है। इसके पास ये हम शेल काउंट कर रहे हैं 1 2, तो कितनी शेल हो गई 2, 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऊपर से नीचे जब जा रहे हो, तो ऊपर से नीचे जाने में क्या हुआ है, देखो आप यहाँ 1, यहाँ 3, 11, 19, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज ही हुआ है। एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। ऊपर से जो नंबर ऑफ शेल्स है, यहाँ पे एक शेल है, यहाँ 2 शेल हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। मतलब कि ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, शेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें पीरियड्स में, हमें पीरियड्स में देखना है कि नंबर ऑफ शेल्स का क्या होता है। तो पहले हमारे पास एक पीरियड होना चाहिए, पीरियड्स के एलिमेंट्स, ये लिखा है पीरियड का एलिमेंट। कौन सा पीरियड है ये, थर्ड पीरियड है। ये कौन सा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब हम क्या करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाएगा 281, सिंपल है, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288। इनके बीच में आप कॉमा लगा लीजिए। तो आप देखोगे यहां पे, देखो हमें नंबर ऑफ शेल्स काउंट करनी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब यहां तक भी देखो तो आपको कितनी मिल रही है 1 2 3। नंबर ऑफ शेल्स क्या है सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, शेल इंक्रीज होती है, लेकिन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ शेल्स जो होती है वो सेम रहती है, ना वो इंक्रीज होती है ना वो डिक्रीज होती है। और गौर करने वाली बात एक चीज और है इसमें कि आप अगर ध्यान दीजिए तो ये कौन सा पीरियड है, ये पीरियड नंबर 3 है। तो जिस पीरियड का एलिमेंट होता है उसके नंबर ऑफ शेल्स भी उतने ही होते हैं। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड है, और सब में देखो 1 2 3 1 2 3, मतलब कि थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट है उनके पास कितनी शेल्स होंगी, 3 शेल्स होंगी। अब जैसे आप गौर कीजिए, ये वाला एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 5, ये कौन से पीरियड में आ रहा है, ये आ रहा है फिफ्थ पीरियड में। अब इसकी आप शेल्स देखिए 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब ये है कि जिस पीरियड में एलिमेंट होगा उसकी नंबर ऑफ शेल्स भी उतनी ही होंगी। लेफ्ट टू राइट जाने पे शेल्स का नंबर सेम रहेगा, बट ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स में वो इंक्रीज हो जाएंगी। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग है, वो है वैलेंसी। हमें वैलेंसी के बारे में पढ़ना है। तो वैलेंसी की आपको डेफिनेशन पता ही है, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, मतलब कि वो जब स्टेबल होना चाहता है तो स्टेबल होने के टाइम पे वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या कितने वो ले रहा है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो उसकी वैलेंसी होती है। तो अब हमें देखना है कि अगर हम ग्रुप में होंगे, ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे, तो वैलेंसी क्या होगी। अब आप आ जाइए इस ग्रुप में, मैंने एक ही ग्रुप लिया है, इसी से हम समझ लेंगे। इस ग्रुप में आप देखिए सारे जो एलिमेंट है इनकी लास्ट शेल में देखिए 1 1 1 1 1, मतलब कि सबकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको स्टेबल होना है तो क्या करेगा, स्टेबल होने की 2 कंडीशन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या अपना 1 दे दे। इजी क्या होगा, ये अपना 1 दे दे। तो ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है ये सब अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे देंगे। और इन सब के ऊपर इसीलिए क्या होता है, आपने देखा होगा Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, R पॉजिटिव, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, +1 का चार्ज आएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी वैलेंसी कितनी है, +1, क्योंकि ये सब क्या बनाते हैं, ये सब कैटायंस बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो वैलेंसी होती है, ऊपर से नीचे जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं होती। अगर लिथियम की वैलेंसी 1 है तो इसकी भी वैलेंसी 1 होगी, इसकी भी वैलेंसी 1 होगी, मतलब ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है, चेंज नहीं होती। इसकी जगह आप कोई सा भी ग्रुप ले लो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले भी अगर आप ले लोगे तो आप देखोगे इन सबकी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जैसे 9 है इसका एटॉमिक नंबर, तो कितना हो जाएगा 27, इसका आपको पता है 17 होता है, तो 2 8 7। तो आप देखो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब इसके पास स्टेबल होने की कंडीशन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले या 7 दे दे, तो ये एक ले लेगा, तो इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी, ये 1 ले लेगा तो सबकी वैलेंसी -1 होगी, इसीलिए इनके ऊपर Cl- Br- का चार्ज आता है। तो वैलेंसी ग्रुप में सेम रहती है। लेकिन अब हम बात करेंगे वैलेंसी जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, तो क्या होगा वैलेंसी का। फिर हमारे पास पीरियड लिखा हुआ है ये वाला, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और मैंने इसके एटॉमिक नंबर भी लिख दिया और हमारे पास ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी हुई है। अब हमें इसकी वैलेंसी पता करनी है कि वैलेंसी क्या होगी। तो इसकी वैलेंसी को लर्न करने का तरीका ये है कि आप देखिए ये 1 दे देगा, ये 2 दे देगा, ये 3 दे देगा और ये 4 शेयर कर लेगा। तो वैलेंसी क्या होगी 1 to 4 इंक्रीज होगी, मतलब यहां से 1 to 4 इंक्रीज हो जाएगी। और यहां पे क्या होगा जिसमें लास्ट शेल में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इनकी वैलेंसी को निकालने के लिए क्या करना है, 8 माइनस लास्ट वाला शेल का इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 5 वैलेंसी कितनी हो गई 3, 8 माइनस 6 वैलेंसी 2, 8 माइनस 7 वैलेंसी 1, 8 माइनस 8 वैलेंसी 0। तो कहने का मतलब है कि वैलेंसी कैसे गई, देखो 1 2 3 4, उसके बाद क्या हुआ 3 2 1 0,
पहले वैलेंसी 1 से लेके 4 तक इंक्रीज हो जाएगी और फिर 4 से लेके 0 तक डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका हम लिखेंगे पीरियड में पहले इंक्रीज होती है देन डिक्रीज। तो ये आपको याद रखना है कि वैलेंसी जो है वो ग्रुप में तो क्या होती है, सेम रहती है, ऊपर से लेके नीचे तक सबका सेम रहता है, लेकिन पीरियड में पहले वो इंक्रीज होती है 4 तक, उसके बाद वो डिक्रीज होती है। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है एटॉमिक साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक साइज। तो पहले हम समझ लें कि एटॉमिक साइज क्या है। जब भी हमारे पास कोई भी एटम है तो उस एटम का आपको पता है कि ये क्या होगा, न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा न्यूक्लियस का सेंटर है। तो न्यूक्लियस के सेंटर से जो उसकी लास्ट शेल होगी, मान लीजिए लास्ट शेल है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से जो लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है वहां तक का जो उसका साइज है वो हम बोलेंगे क्या है, एटॉमिक साइज। मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द center of the nucleus to its outermost shell। बाहर वाली शेल से लेकर के अंदर की जो न्यूक्लियस का सेंटर है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, उसका एटॉमिक साइज है। तो अब हमें पढ़ना है कि एटॉमिक साइज जो है वो उसका वेरिएशन कैसे होगा ग्रुप में और पीरियड्स में। तो ये हमारे पास ग्रुप है। अब हमें इसमें क्या देखना है, एटॉमिक साइज। मैंने आपको बता दिया कि जो न्यूक्लियस है उससे जो लास्ट शेल होगी वहां तक का साइज हमें देखना है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अब आप देखो ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। मतलब कि अगर ये हाइड्रोजन है तो इसके पास एक ही शेल हुई, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया। लिथियम का देखो ये न्यूक्लियस, ये 2 और ये 1, 2 और 1। अब सोडियम पे आ जाओ, ये सोडियम, ये फर्स्ट शेल 2, फिर 8, फिर 1। तो आप नोटिस करिए इसमें एक शेल है, इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, 4 शेल है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं नंबर ऑफ शेल क्या हो रही थी, इंक्रीज। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगी इसका मतलब क्या है कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन सेंटर से और दूर होता जाएगा, मतलब उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है, आप यहाँ पे देखो अगर हम ये सीजियम लिखे तो पहले इसकी शेल पहली वाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी और ये छठवीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब कि ऊपर से नीचे जाने में एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया एटॉमिक साइज। ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। अब हम आते हैं पीरियड में। अब आप देखिए पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे क्योंकि 281, 282, 283 सब में नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 3 है। नंबर ऑफ शेल्स यहां से लेके यहां तक नंबर ऑफ शेल्स 3 है। तो फिर एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ेगा। एटॉमिक साइज को हमें इस तरीके से देखना है कि ये अगर हम मान लीजिए हमारा सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। 11 क्या है, प्रोटॉन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आप देखो 11 से 12 हो गया, 12 से 13, मतलब कि हर बार क्या हो रहा है, हर बार नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो न्यूक्लियस है, ये हमारा जो न्यूक्लियस है सेंटर में, ये न्यूक्लियस जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते रहते हैं और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है और प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है। जब न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज है, उसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसके पास 11 प्रोटॉन्स है, यहाँ पे 12 प्रोटॉन्स है, यहाँ 13 प्रोटॉन्स है, यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, 18 प्रोटॉन्स। मतलब कि जो अंदर न्यूक्लियस है उसके ऊपर क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज। जब हम पीरियड में यहां से यहां मूव करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने का मतलब ये कि हर बार क्या हो रहा है, हर बार न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा मतलब न्यूक्लियस के ऊपर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जब इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या है कि ये जो बाहर की शेल होगी
ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा एक दूसरे को खींचेगा, तो खींचने के कारण क्या होगा जो शेल होगी उसका साइज जो होगा वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि पीरियड में जब हम मूव करते हैं, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहा है इसका मतलब नंबर ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहां से लेके क्लोरीन तक अगर हम बात करें तो क्या होगा हमारा जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या होगा डिक्रीज। इसमें हम इनर्ट गैसेस को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं स्टेबल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लेना और देना पसंद नहीं करते, तो हम बस क्लोरीन तक की बात कर रहे हैं, यहाँ तक क्या होगा एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, बट इसका जो एटॉमिक साइज होगा वो बाकी कंपैरिजन में बड़ा होता है। तो आज हमने इतना पढ़ लिया, इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इतना समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।